गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, वित्तीय बाजार के अंतर्गत अध्याय 10 में मैं आपको बार बार सेबी का उल्लेख कर रहा था। ये सेबी होती है क्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में सेबी कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड। वस्तुतः है क्या चीज़, पेज नंबर 393 पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या सेबी का जो अर्थ होता है, सेबी या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का आशय उस नियामक या नियंत्रण सत्ता से है जो भारत में प्रतिभूतियों के बाजारों का नियमन एवं प्रवर्तन करती है। यह स्कंद विपणियों के क्रियाकलापों, प्रतिभूतियों का निर्गमन करने वाली कंपनियों, बिचौलियों, मर्चेंट बैंकर्स है ना आदि का निरीक्षण प्राथमिक तथा द्वितीयक बाजार में सेबी निवेशकों के हित का संरक्षण का कार्य करती है। यानी जितने भी निवेशक होते हैं जो अपनी प्रतिभूतियों का, प्रतिभूति मतलब आप जानते हैं क्या क्या होती है, अंश, ऋण पत्र है ना, बॉन्ड्स पेपर, ये सब क्या है, प्रतिभूतियाँ हैं जो इनका निर्गमन करती है, उनके हितों का संरक्षण करती है। यानी किसी भी प्रकार के जो क्रय विक्रय हो रहा है प्रतिभूतियों का, और किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो उनका निपटारा करने के लिए है ना, ये जो है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी उनका क्या है, संरक्षण करती है। ये गठन के कारण क्या है इसके, तो निवेशकों की लगातार तीव्रता से बढ़ती हुई जनसंख्या एवं बाजार पूंजीकरण के विस्तार के कारण कंपनियों, दलालों, मर्चेंट बैंकरों, निवेश परामर्शकों तथा प्रतिभूति बाजार में सम्मिलित अन्य लोगों के साथ है ना, एक अंग के रूप में विभिन्न प्रकार के अपराधों, जो मैंने बताया, क्रय विक्रय संबंधी किसी प्रकार की अगर समस्या हो जाती है तो है ना, अपराधों, दुराचारों को प्रोत्साहन मिला। इन दुराचारों के स्पष्ट उदाहरण व स्वनिर्मित मर्चेंट बैंकर, अनाधिकृत रूप से निजी नियोजन मूल्य की कृत्रिम वृद्धि, नए निर्गमों पर अनावश्यक अधिशुल्क, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना, स्टॉक एक्सचेंज के नियमों तथा नियमों को तोड़ना तथा सूचीबद्धता की जरूरत न पूरी करना तथा शेयरों की डिलीवरी यानी पहुंचने में देरी आदि शामिल है। इनको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक नियंत्रण निकाय स्थापित किया जाना चाहिए, जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नाम से जाना जाता है। ये सेबी के तो गठन के बारे में आपको मैंने बताया, सेबी का आशय भी बताया। अब सेबी के जो उद्देश्य हैं, यानी भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के जो उद्देश्य हैं, उनको मैं आपको बताता हूँ। कुल मिलाकर अगर सेबी के उद्देश्य को निवेशकों के हितों को संरक्षित करना तथा उनके विकास को प्रोत्साहित करना तथा प्रतिभूति बाजार का है ना विनियमित करना, इन्हें निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि नियामक उद्देश्य, सेबी का जो है नियामक उद्देश्य क्या है, तो शेयर बाजार तथा प्रतिभूति उद्योगों को विनियमित करना ताकि क्रमबद्ध ढंग से उनकी क्रियाशीलता को बढ़ावा मिले। ठीक है, सुरक्षात्मक कार्य हैं, तो ऐसी स्थिति में निवेशकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना, विशेष रूप से व्यक्तित्व निवेशकों को तथा उन्हें मार्गदर्शित एवं शिक्षित करना होता है। प्रतिबंधात्मक उद्देश्य में व्यापारिक कदाचारों या दुराचारों को रोकना तथा प्रतिभूति उद्योग के स्वनियमन द्वारा इसके वैधानिक विनिमय के बीच एक संतुलन प्राप्त करना। ठीक है, उसके बाद है विकास उद्देश्य में डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव, तो मध्यस्थों द्वारा परिपालन किए जाने वाले निष्पक्ष आचरणों तथा आचार संहिता का विकास करना। साथ ही मध्यस्थों, दलाल, मर्चेंट बैंकर्स आदि को प्रतियोगी एवं व्यवहारिक बनाना, नियमित करना तथा विकसित करना है ना। उसके बाद है इसके जो सेबी के जो उद्देश्य, सुरक्षात्मक, विकासात्मक उद्देश्य, प्रतिबंधात्मक है और नियामक उद्देश्य है। तो ये सब क्या है, सेबी के उद्देश्य में शामिल होता है। सेबी के कार्य को अगर हम उसमें चर्चा करें तो सेबी के जो कार्य क्षेत्र को काफ़ी व्यापक बना दिया गया है, और ये कार्य 3 श्रेणियों में विभक्त किए हैं: नियामक संबंधी कार्य, विकास संबंधी कार्य और तीसरा होता है सुरक्षात्मक संबंधी कार्य। तो नियामक कार्य में दलालों, उप दलालों तथा बाजारों के अन्य खिलाड़ियों का पंजीकरण करना, जो निवेशक हैं है ना, सामूहिक निवेश योजनाओं तथा म्यूचुअल फंडों का क्या है, पंजीकरण करना, रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्टर्ड है ना।
शेयर दलालों तथा पोर्टफोलियो एक्सचेंज जिसको बोला जाता है फाइल विनिमय तथा मर्चेंट बैंकर्स का पंजीकरण करना। जो बीच की जो बिचौलिया होंगे, दलालों होगा, उनका भी क्या है, सेबी के ही एजेंट को ही प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय करने का, है ना, अधिकार होता है, दूसरे को नहीं। धोखेबाजी एवं अनुचित व्यापारों की रोकथाम के लिए इसका कार्य करती है। नियमों देखिएगा, आंतरिक व्यापार तथा नियंत्रणकारी बोलियों पर नियंत्रण तथा ऐसे व्यवहारों के ऊपर दंड लगाना। और उसके बाद है छठवां, उद्यमों में पर्यवेक्षण करना, जांच पड़ताल करना, आयोजित करने के द्वारा जानकारी, सूचना मांगना और शेयर बाजारों तथा मध्यस्थों की लेखा परीक्षण करना। ठीक है, तो इस प्रकार से भी इसमें है। सातवां है अधिनियम के उद्देश्य के बाहर किए जाने वाली गतिविधियों पर अधिशुल्क या कोई अन्य प्रभार लगाना। और प्रतिभूति अनुबंध नियमन अधिनियम, है ना, और 1856 के तहत दिए गए अधिकारों को निष्पादित एवं क्रियान्वित करना जो भारत सरकार द्वारा सौंपे जा सकते हैं। विकासात्मक कार्य में प्रतिभूति बाजार का प्रशिक्षण मध्यस्थों को देना और बाजारों के प्रतिभागियों के लिए उपयोगी सूचनाओं पर प्रकाशन करना तथा शोध करना, है ना, पूंजी बाजार को विकसित करने के उपाय करना तथा एक लोचपूर्ण दृष्टिकोण रखना। तीसरा है सुरक्षात्मक कार्य में प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ी, अनुचित कार्यों पर प्रतिबंध लगाना। भीतरी व्यापार को नियंत्रित करना तथा ऐसे कार्यों के लिए जुर्माना लगाना। ध्यान रहे कि आंतरिक व्यक्ति वह होता है जो कंपनी से जुड़ा होता है, उसे कंपनी की प्रतिभूतियों के प्रभावित करने वाली सूचना प्राप्त होती है और जो जनसाधारण को प्राप्त नहीं होती है। यह है सुरक्षात्मक कार्य के अंतर्गत। सेबी निवेशकों को शिक्षित करने के लिए कदम उठाती है। सेबी जो है निवेशकों को शिक्षित, मतलब एजुकेशन, जन जागरण की, है ना, ये कदम भी उठाती है। और चौथा है प्रतिभूति बाजार में उचित कार्यों आधार संहिता को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं पूरा सेबी का आशय मैंने आपको बताया, सेबी के, है ना, गठन की प्रक्रिया भी बताई, सेबी का, है ना, उद्देश्य भी बताया, सेबी के कार्य को भी मैंने बताया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सेबी जो है निवेशकों को सुरक्षात्मक और, है ना, उनके प्रतिभूतियों को सुरक्षित करने का एक मुख्यालय है जिसका गठन किया जाता है और माने सभी व्यापारियों का एक बड़ा समूह है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सेंसेक्स, है ना। आप ये बताइए सेंसेक्स का अर्थ क्या होगा। तो सेंसेक्स का आशय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क सूचकांक, जिसको बोला जाता है बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और BSE। चूँकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बेसिक एक महत्वपूर्ण संकेतक, है ना, है, और अतः बाजार की दशा की रिपोर्टिंग के लिए प्रायः इसी के को आधार माना जाता है और मूल्यों में होने वाले हलचल या उतार चढ़ाव को, ना जानने के लिए सूचकांक का ही सहारा लिया जाता है। स्टॉक सूचकांक अंशों के मूल्य में होने वाले उच्चावनों को प्रतिबंधित करता है। याद रखिए, यदि सेंसेक्स में वृद्धि होती तो यह इस बात का संकेत है कि बाजार अच्छा चल रहा है और स्टॉकर्स में सामान्यतः अपेक्षा की जाती है कि कंपनियों को भविष्य में क्या उपार्जित हो सकती है। बढ़ता हुआ सूचकांक यह दर्शाता है कि विनियोक्ताओं को कंपनी से बेहतर आय हो रही है और सेंसेक्स भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा का व्यापक, है ना, मापक माना जाता है। यदि भारतीय कंपनियों को अच्छा लाभ हो रहा है तो वह, है ना, माना जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर हो रही है। सेंसेक्स 1986 से शुरू किया गया है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन में इन सबों का समावेश किया जाता है, सेंसेक्स क्या, निफ्टी क्या है। इसलिए इन सब चीज़ का अध्ययन बड़े ही चातुर्यता से और गहन अध्ययन आपको वित्तीय बाजार का करनी है और इस प्रकार से चैप्टर भी समाप्त होता है। ठीक है, इसको अच्छे से करें, नोटेशन भी तैयार करें, प्रोजेक्ट तैयार कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।